अगर आप भी मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में करना चाहते हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा, DU, BHU या JNU, कौन सा कॉलेज चूज़ करूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करूँ। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG अड्डा 24/7। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, DU, BHU या JNU, ये तीनों ही इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनका अपना एकेडमिक्स है, फैकल्टीज़ हैं, अपना इन्वायरमेंट है, अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपके लिए कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने फ्यूचर प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर पाओ। तो पहले डिसाइड करते हैं द अल्टीमेट डिलेमा, 3 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, 1 बिग चॉइस। ये तीनों ही DU हो गई, JNU हो गई या फिर BHU हो गई, तीनों ही बहुत बड़ा नाम है किसी के लिए भी। आप बताओगे कि आप DU से इंग्लिश लिटरेचर में MA कर रहे हो, तो ये खुद ही सुनने में काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है। तो द राइट चॉइस डिपेंड्स इंटायरली ऑन योर, आपके ऊपर ये चॉइस डिपेंड करती है कि आपको आपके क्या प्रेफरेंस है, लाइक करियर गोल्स, लर्निंग प्रेफरेंसेस या फिर एकेडमिक इंटरेस्ट। तो बात करते हैं, एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर MA इंग्लिश लिटरेचर फेस द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस। हर साल सारे बच्चों के मन में यही सवाल आता है कि JNU, DU या BHU, बिकॉज ये तीनों ही इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। चलो, तो एकेडमिक्स एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं, या फिर बात करते हैं कि इनका करिकुलम स्ट्रक्चर कैसा है, इनका कोर फोकस क्या है। तो पहले बात करेंगे हम DU की। तो हाईली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम तो इनका बहुत ही हाई है। स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर टू लिटरेरी थ्योरी, ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज और पोस्ट कॉलोनियलिज्म। लिटरेचर के स्टूडेंट्स से देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि ये टॉपिक्स क्या है। एक्सीलेंट एकेडमिक नेटवर्किंग, अगर नेटवर्किंग बनाना चाहते हो अच्छी खासी, तो DU आपके लिए बेस्ट होगी। चलो बात करते हैं JNU की। तो अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है, रिसर्च ओरिएंटेड करियर आप चाहते हो, तो आप JNU को प्रेफर कर सकते हो। डीप फोकस ऑन क्रिटिकल थ्योरी, कल्चर स्टडीज, लिंग्विस्टिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इन सारे फील्ड्स में यहाँ का रिसर्च एरिया बेस्ट है, आइडियल फॉर डीप एकेडमिक एंगेजमेंट। ओके, अब बात करते हैं हम BHU की। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ट्रेडिशनल लिटरेरी स्टडीज। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस का एक अलग ही और एक अलग ही वाइब है। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना चाहते हो, आपको एक अच्छी खासी इन्वायरमेंट चाहिए, आपको एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए, और बैलेंस्ड अप्रोच इंटीग्रेटिंग मॉडर्न क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, एक्सीलेंट फॉर बिल्डिंग सॉलिड सब्जेक्ट नॉलेज। अगर आपको अपने सब्जेक्ट में सॉलिड मतलब मास्टरी करनी है ना, तो BHU आपके लिए बेस्ट है। फैकल्टी एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटी, मेंटरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल कल्चर। तो JNU की बात करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि रिसर्च के लिए ये कॉलेज बेस्ट है, ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है, ठीक है। तो रिसर्च के लिए देन DU, पहले बताया था, अगर नेटवर्किंग अच्छी बनानी है देन DU इज़ द बेस्ट। और BHU अगर provides highly qualified faculty with steadily growing and focused research environment, एक अच्छा environment चाहिए अगर आपको अपने स्टडी के लिए, आगे के 2 साल की जर्नी के लिए, then BHU is best। ओके, तो कैंपस लाइफ और इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। कैंपस लाइफ की बात कैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल आपको मास्टर करना है, तो कैंपस लाइफ तो बढ़िया होना चाहिए। तो चलो पहले हम DU की बात करते हैं। एक्सेस टू इंटर्नशिप, लिटरेरी फेस्टिवल्स, पब्लिशिंग हाउसेस, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड वाइब्रेंट कल्चर इवेंट्स। अपने लोकेलिटी के लिए के हिसाब से DU बेस्ट रहता है, बिकॉज आपको बहुत सारे इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं, आपको लिटरेरी फेस्टिवल्स अटेंड करने का मौका मिलेगा, पब्लिशिंग हाउसेस से जुड़ने का मौका मिलेगा, कल्चर इवेंट को अटेंड करने का मौका मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि नेटवर्किंग एरिया यहाँ आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब बात करते हैं हम JNU की। अ हाईली वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव डिबेट, डिस्कशन एंड एकेडमिक फोरम्स। डिबेट डिस्कशंस में अगर आपको इंटरेस्ट है और रिसर्च में इंटरेस्ट है, देन JNU इज बेस्ट फॉर यू। देन बात करते हैं BHU की। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल कैंपस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस ऑफरिंग अ पीसफुल एकेडमिकली फोकस्ड इन्वायरमेंट। बहुत ही प्यारा सा कैंपस है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, और 2 साल की जर्नी में बहुत सारी गंगा आरती देखने को मिल जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि कॉलेज में मिल जाएगी, जहाँ होता है वहाँ मिल जाएगा। चलो, फी एंड अफोर्डेबिलिटी, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको
किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ की फ़ी कैसी है, आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। JNU मोस्ट एक्सेसिबल, और DU और BHU की बात करें तो काफ़ी वैल्यूएबल है। बोथ इंस्टीट्यूशंस आर हाईली बजट फ्रेंडली एंड ऑफर एक्सीलेंट वैल्यू फॉर द मनी इन्वेस्टर। जो भी मनी इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली कॉलेज है। चलो अब हम करियर पाथवेज की बात कर लेते हैं। टीचिंग, एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीचिंग एंड एकेडमिया, ऑल थ्री यूनिवर्सिटी DU, JNU एंड BHU प्रोवाइड एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन फॉर करियर्स इन टीचिंग एंड ब्रॉडर एकेडमिक फील्ड। ये बेस करता है बेसिकली आप कोई किसी कॉलेज में एडमिशन लो, DU लो, JNU लो या फिर BHU लो, बाकी सारी तो चीज़ें तो ठीक है, बट आप कितना पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, आपका इंटरेस्ट किस में है, मेहनत कर रहे हो कि नहीं, कंसिस्टेंसी है कि नहीं, नेट की प्रिपरेशन करनी है, रिसर्च में जाना है, तो उसके लिए बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए, ठीक है। तो अगर नेट JR की प्रिपरेशन करनी है तो आप इन तीनों में से कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो, बट हार्डवर्क तो हर जगह चाहिए ही चाहिए, ठीक है। करियर पाथवेज की बात कर लेते हैं। पब्लिशिंग, मीडिया, कॉर्पोरेट एंड PhDs, ठीक है। तो DU स्टैंड्स आउट हियर, इट ऑफर्स मच स्ट्रॉन्गर नेटवर्किंग। जैसे मैंने बताया था नेटवर्किंग के लिए DU बेस्ट है, तो DU नेटवर्किंग के लिए बेस्ट है सिंपली ड्यू टू स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन दिल्ली, क्योंकि इसके लोकेशन की वजह से क्लोज टू मीडिया हाउसेस एंड पब्लिशर्स और मीडिया हाउसेस से ये कॉलेज आपका क्लोज है, ठीक है। और अगर हम JNU की बात करें तो एडवांस रिसर्च एंड PhD, अगर आपको PhD और रिसर्च में इंटरेस्ट है तो दिस इज द बेस्ट कॉलेज फॉर यू। JNU इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन दिस एरिया, इट इंटरेस्ट research culture makes it the premium launch pad for the doctoral studies. If you are interested in research, PhD, then go for JNU, और अगर नेटवर्किंग के लिए जाना है तो go with DU। बाकी कुछ लोगों का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है कि वो कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं। Why should you choose Delhi University DU if? अब हम बात करते हैं कि आप DU क्यों चूज करोगे। Why? You want strong structured academics combined with excellent real world exposure। अगर एक अच्छे academics के साथ साथ एक real world का exposure चाहिए then DU। Second point, you specifically prefer studying and living in the bustling environment of Delhi। अगर आपको दिल्ली का environment चाहिए, वो हसल बसल चाहिए, then go for DU। You want better networking opportunities, बता चुकी हूँ ये पॉइंट मैं कि अगर आपको नेटवर्किंग एरिया में अपना मतलब नेटवर्क बनाना है तो go with DU, ओके। अब बात करते हैं JNU की। Why? If you have a deep interest in research, in PhD, go with JNU। You actively enjoy participating in the intellectual discussion। अगर आपका डिस्कशन में, डिबेट्स में, फोरम्स में इंटरेस्ट है, go with JNU। Your ultimate goals is to pursue a PhD or build a dedicated career in research, बता चुकी हूँ, then go with JNU। और हम BHU की बात कर लेते हैं। तो you are seeking highly affordable yet premium quality एजुकेशन, अगर प्रीमियम क्वालिटी का एजुकेशन और अफोर्डेबल एजुकेशन चाहिए तो गो विद BHU। यू प्रीफर अ वास्ट, ब्यूटीफुल एंड पीसफुल कैंपस। बनारस की बात सुनते ही तो ये 3 वर्ड अपने दिमाग में ऐसे ही आ जाएगा, वास्ट, ब्यूटीफुल, पीसफुल, तो गो विद BHU। यू वॉन्ट अ वेल राउंडेड बैलेंस्ड एकेडमिक एक्सपीरियंस ग्राउंडेड इन सॉलिड ट्रेडिशनल नॉलेज। एक टच भी होना चाहिए ट्रेडिशन से, एक अच्छी एकेडमिक लाइफ भी होनी चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, तो गो विद BHU, ठीक है। अब फाइनल वर्ड्स क्या है मेरे। यूनिवर्सिटी डज नॉट मेक द स्कॉलर। यूनिवर्सिटी स्कॉलर नहीं बनाती है, आपकी हार्डवर्क, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी डिसिप्लिन, आपकी स्टडी आपको स्कॉलर बनाएगी, ठीक है। तो देयर इज नो यूनिवर्सली बेस्ट university among DU, JNU and BHU. The right choice is simply the one that aligns with your personal goals and interest. आप कंपैरिजन मत करो यूनिवर्सिटीज़ का, अपने गोल्स, अपने इंटरेस्ट, अपने करियर, अपने फ्यूचर करियर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को चूज़ करो, ठीक है। तो ultimately your success in English literature will depend far on your personal dedication, reading habits और academic effort than the university names itself। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यूनिवर्सिटी का नेम बहुत ज़्यादा दिन काम नहीं आएगा, काम क्या आएगा, आपका हार्ड वर्क, आपकी डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी प्रिपरेशन। क्लियर? सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो CUTPG 2027 की तो दिस बैच इज़ फॉर यू गाइस। बैच पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, SS02 कोड लगा के आप बैच को परचेस कर सकते हो। या फिर अगर आपका कोई जूनियर, आपका कोई फ्रेंड, कोई छोटा भाई बहन प्रिपरेशन कर रहा है CUTPG इंग्लिश लिटरेचर से, तो उसे ये बैच ज़रूर रेकमेंड करना। अभी बैचेस में महापैक का भी ऑफर चल रहा है, जहां आपको बैच 12 मंथ के लिए नहीं 24 मंथ के लिए वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। देन ऑल्सो अप्लाई this code here for more discount।
और अगर आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो इस QR इसको स्कैन करो और देन टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। वैसे तो टेलीग्राम अभी कुछ दिनों के लिए बैन है, बट फिर भी मैं दे देती हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।